बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। 7 साला नन्ही ज़ैनब के दरिंदा से कातिल इमरान अली को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब उसे सज़ा कब और किस नौयत की दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। साबिक़ एसएसपी मलीर राव अनवार, जिन्होंने फेक यानी जाली इनकाउंटर में कत्ल किया नकीबुल्लाह महसूद को, अब क्यों रूपोश हो गए हैं और किसी से राब्ता भी नहीं कर रहे। पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में मौजूद हैं और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए CPEC के हवाले से अहम बयान दिए हैं। नाजरीन, दिन भर की अहम टॉप स्टोरीज आपकी खिदमत में तफसीली जायजे के साथ पेश करेंगे। आज मासूम ज़ैनब के कातिल 24 साला इमरान को लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के लिए लाया गया। पुलिस ने कसूर की 7 साला नन्ही ज़ैनब के कातिल और रेपिस्ट इमरान अली को 22 जनवरी को कसूर से गिरफ्तार किया था और मंगल को कल शब सूबा पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ ने लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया और इस बात की तस्दीक भी कर दी कि जो DNA बरामद हुआ है इमरान अली का, वो ज़ैनब के जिस्म से मिलने वाले DNA से मुकम्मल मुताबिकत रखता है और वही इसका रेपिस्ट और कातिल है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुजरिम इमरान अली को 14 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। इमरान का अदालत में एतराफ़ी बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट का बायोडाटा भी पेश किया गया। नन्ही और मासूम ज़ैनब के दरिंदा सिफ और भेड़िया नुमा कातिल इमरान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद 14 उस रोज का जिस्मानी रिमांड के लिए उसे पुलिस के हवाले किया गया। इमरान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जस्टिस शेख सज्जाद की अदालत नंबर 1 में पेश किया गया है। मुजरिम इमरान की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तमाम अफराद को अहाता अदालत से बाहर निकाल दिया गया और अदालत में मुलजिम इमरान के सीरियल किलर होने से मुतालिक भी तमाम शवाहिद पेश किए गए और इमरान अली, दरिंदा सिफ्त और जालिम इमरान अली ने 10 बच्चियों से ज्यादती का एतराफ भी कर लिया है। गुज़िश्ता शब शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्हें तालियां बजाते हुए देखा गया, जिसके बाद बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन ने इस अमल की पुरजोर अल्फाज में मुजम्मत की। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि रेप का शिकार लड़की के कातिल को पकड़ कर तालियां बजाने से हजारों बच्चों और उनके वालिदैन की दिल आज़ारी हुई है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालियां बजाने से ज़ैनब के वालिदैन की दिल आज़ारी हुई है और ये सब शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया। हम पार्लिमान में दूसरी बातों पर मुज़म्मती करारदाद तो पेश करते हैं, मगर हम इस मामले पर आवाज़ क्यों बुलंद नहीं कर रहे। इंसानियत के नाते हमें इस वाक़े की मुज़म्मत भी करनी चाहिए और शहबाज शरीफ को इससे मुआफ़ी भी मांगनी चाहिए जो उन्होंने तालियां बजाकर कौम का सर शर्म से झुका दिया है। ऐसा कहना था पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह का। उन्होंने कहा कि कसूर जैसे हज़ारों वाक़यात हुए, ऐसे वाक़यात पर वज़ीर आला तालियां कब बजवाएंगे? जो हज़ारों और अभी अनसॉल्व्ड केसेस हैं उनको कब हल किया जाएगा? 2017 में रेप के इल्ज़ाम में 60 मुल्ज़िमान को पकड़ा गया, लेकिन किसी को सज़ा नहीं मिली, किसी को उनमें से सज़ा नहीं मिली। ज़ैनब के कातिल इमरान अली को सज़ा किस नौयत की दी जाएगी? कानून इस पर क्या कहता है? टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे मियां ज़ैन कुरैशी एडवोकेट और उनसे भी ये जानेंगे कि कानून के मुताबिक बच्चों के साथ ज़्यादती करने वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। एक ये सवाल, इमरान अली की क्या सज़ा बनती है, और भी कुछ अहम सवालात हैं उनसे करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मियां ज़ैन कुरैशी एडवोकेट इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया मियां ज़ैन कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया उर्दू पॉइंट को। आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इमरान अली का चूंकि अब कसूर साबित हो चुका है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मियां साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया उर्दू पॉइंट को। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इमरान अली चूंकि गिरफ्तार है और आज उसे पुलिस के सामने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए पेश भी किया गया है, सबसे पहले तो ये बताइए कि कानून के मुताबिक इमरान अली जो कि एक चाइल्ड अब्यूज़र था और उसने आज इतराफ़ किया कि इस तरह की 10 बच्चियों के साथ वो ज़्यादती कर चुका और उनको बाद में कत्ल कर चुका, उसको कानून के मुताबिक क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो एक ज़ैनब है, जो ये एक केस रिपोर्ट हुआ है, इस तरह की वो 10 ज़ैनब के साथ ज्यादतियां कर चुका है। जी, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ा है,
अगर खुदा ना ख्वास्ता ये केस मीडिया की जीनत ना बनता, ये केस हमारी जो बार्स हैं, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, पंजाब बार, पाकिस्तान बार, अगर हम लोग इस पे आवाज ना उठाते, अगर हम लोग स्ट्राइक ना करते, अगर मीडिया इस पे खामोश रहता, तो ये केस भी 10वें केस की बजाय 11वां केस भी रूनुमा हो सकता था। मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम लोगों में खुद एक अवेयरनेस आनी चाहिए। हम लोग के मुआशरे में क्या हो रहा है, हम लोग चुपचाप सुन लेते हैं, जब तक हम पे खुद नहीं आती हम लोग बिल्कुल वो क्या कहते हैं साम सुन के बैठे हैं। बिल्कुल। दूसरा ये बात आपने कहा कि एज पर लॉ, जी, अकॉर्डिंग टू लॉ, मैं समझता हूँ कि ये केस इस दादे दहशतगर्दी की अदालत में चलाना चाहिए। जब भी दहशतगर्दी का ये मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बम धमाका है, ये वो इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज क्या गया है, हमारे पूरे पाकिस्तान में टेरर दहशत किस तरह फैली है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टेरर और टेररिस्ट एक्टिविटी से बहुत ज्यादा टेरर इससे फैला है। बेसिकली दहशतगर्दी के जो केस चलाए जाते हैं उसमें क्या होता है, खौफ और दहशत फैलती है। क्या ज़ैनब वाले केस में दहशत और खौफ नहीं फैला? और इसके ऊपर तो 302 जो कि बेसिकली मर्डर होता है, इसके ऊपर 302 का भी कार्रवाई होगी, इसके ऊपर रेप जो सेक्शन 375 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड है उसके तहत कार्रवाई होगी, इसके ऊपर जो किडनैपिंग के ऑफेंस है वो लगेंगे। आज जैसा कि 14 दिन का रिमांड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पीनल कोड एंड अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 373 आपने भी बताई शेख, पीनल कोड सेक्शन 373 के तहत, 375 के तहत, नॉट 375 के तहत, 375 के तहत ये डील करता है रेप में जी। इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो है डेथ पेनल्टी। इफ नॉट डेथ पेनल्टी देन 25 ईयर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 25 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। सेकेंड ये कि अगर देखिए इसमें हम इस्लामिक लॉ, इसमें हदूद ऑर्डिनेंस है, हदूद लॉज में वो लॉज डील करती हैं जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, जिनको सिर्फ स्टेट डील कर, जो लॉज ऑफ अल्लाह होते हैं हदूद लॉज में वो चीज डील कर जाती है, जिसमें चोरी आ जाता है, सरका आ जाता है, और रेप आ जाती है, अडल्ट्री आ जाती है, इंटॉक्सिकेशन आ जाती है। रेप भी उन 7 हदूद लॉज में फॉल कर है। मैं समझता हूँ कि अगर एज पर इस्लामिक लॉ इसकी सजा दी जाए वो तो है कि 80 कोड़े मारे जाए अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट करता है। अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट करता है मतलब पहला, अगर उसको पहली बार सजा उसको मिलती है, मतलब फर्स्ट टाइम नो प्रीवियस कन्विक्शन, 80 कोड़े मारे जाए। अगर दोबारा वो उस एक्ट को रिपीट करता है तो वो है स्टोनेज डेथ, उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारी इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस केस में मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। देखिए इसमें तो एवरीथिंग इज प्रूव्ड, हमारा हर चीज का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, FIR लॉन्च होती है, विटनेसेस होते हैं, मेडिकल होता है, इसमें तो सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। मेडिकल हो चुका है, DNA मैच हो चुका है, कन्फेशन हो चुकी है, इकरार जुर्म कर चुका है। इकरार जुर्म सिर्फ इस हद तक ज़ैनब की हद तक नहीं, 10 और केसेस में भी, 10 और केसेस में भी वो इकरार जुर्म कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह पानामा केस के लिए एक वो क्या कहते हैं कि सुपरविजन एक जज की बिठा दी गई थी, इस केसेस को भी उस तरह लेना चाहिए। अच्छा मियां ज़ैन कुरैशी साहब के अगर कोई, ये आपसे सवाल है और देखने वाले भी यकीनन ये जानना चाहते होंगे कि अगर कोई शख्स चाइल्ड अब्यूज़ की गर्ज से किसी बच्चे को तंग कर रहा है और उसके वालिदैन को या गार्डियंस को इस बात का इल्म होता है, या कोई शख्स इस वजह से अपनी बदनामी रखता है माशरे में, अपनी सोसाइटी में, और उसको लोग शकूक व शुबहात की बिना पर देखते हैं, तो उनके पास क्या प्रोसेस होता है, वो क्या कर सकते हैं, उनके एक्सेस में क्या है, वो दरख्वास्त लिख कर थाने में जमा कराएंगे? देखिए अभी तो हमारे लॉज ने लोगों को इतनी एक अवेयरनेस आ गई है, इतना एम्पावरमेंट कर दिया है हमारे लॉज ने, बशर्ते दीगर कि आपको अपने राइट्स,
अपने जो आपके प्रोटेक्टिव राइट्स हैं उनका पता हो। देखिए जी, अभी तो जो नया एक्ट आ गया वुमेन प्रोटेक्शन जो बिल आया है, जो रिसेंटली पंजाब असेंबली में 2016 में पास हुआ था, उसमें आप अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब करें, उसमें डिपार्टमेंट आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉप द एप्लीकेशन इन द डिपार्टमेंट। आप सेक्सुअल हरासमेंट की उसके तहत आप लोगों के पास रेमेडी है कि आप एप्लीकेशन फाइल करें। बाकी तो बात जो ज़ैनब वाला केस है, रेप और ये समथिंग, ये तो बहुत बात की बात है। अगर आपको कोई हरेस भी करे तो वो भी लॉ आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है, लॉ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जी। और सेकंड ये चीज की जो रेप है, इसमें बेशुमार किस्म की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसमें डीएनए मैच करना बहुत जरूरी होता है, डीएनए की वो टाइम लिमिट होती है। और रेप में एक चीज पेनिट्रेशन बहुत मैटर करती है, जो एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का क्वेश्चन है। इफ नॉट पेनिट्रेशन देन इट इज नॉट सेड टू बी एज रेप। ठीक है, तो हमारे लॉ की जो उसमें मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आ जाती है, उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। और मैं समझता हूँ ये केस उन तमाम चीजों को क्लियर कर गया है। मेडिकली वाइज भी प्रूव हो चुका है और लीगली भी प्रूव हो चुका है। मेडिकली वाइज उन्होंने ओन की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, डीएनए रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। 1165 लोगों का डीएनए हुआ है। बिल्कुल आप उनमें से ये एक 1166 नंबर पे ये बंदा है जिसका डीएनए मैच किया है। ठीक है, तो मैं तो समझता हूँ कि ये पंजाब गवर्नमेंट की भी एक जो चीज पॉजिटिव है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हम लोगों में अभी तक अवेयरनेस नहीं आई। ज़ैनब केस के बाद अभी तक 21 रिपोर्टेड केसेस हैं जो पंजाब में हो चुकी हैं। क्या ऐसे मेरा सवाल थोड़ा सा आप एड्रेस कर दें कि ऐसे अशखास के खिलाफ जो इस हवाले से बदनामी रखते हैं, वालिदैन या मुआशरे के जो लोग हैं जो परेशानी का शिकार हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो सिंपली एक दरखास्त लिखकर थाने में जमा करवा दें? देखिए आप अगर तो ये इंसिडेंट हो चुका है, वो तो प्रॉपर हमारे पास 375 है रेप का लॉ, जो सेक्शन रेप को डील करता है, वो तो प्रॉपर एक एफआईआर लॉन्च होगी। और मैं आपको बताऊं 302 होता है मर्डर। बिल्कुल, ये मर्डर से भी ज्यादा हीनियस किस्म का ऑफेंस है। ठीक है, मर्डर इज समथिंग एल्स। ये तो मर्डर से भी हीनियस किस्म का ऑफेंस है। मर्डर इज कंपाउंडेबल बट रेप इज नॉट कंपाउंडेबल। बहुत शुक्रिया। आप माफ नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस, अगर लीगल बैरियर्स ना हो तो इनको चौक पे सजा देनी चाहिए। ये मैं एज अ लीगल एक्सपर्ट, हम तो कानून की बात करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस केस की वजह से जितनी हमारे पाकिस्तान की बदनामी हुई है, जितनी हम लोग अपनी माँ बहनों बेटियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इंटरनेशनली हमारा क्या इमेज क्या है? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमें इबरत का निशान बनाना चाहिए। जैसे हमने कसूर में क्या हुआ है ये नहीं देखना कि पंजाब में क्या हुआ है, ये नहीं देखना पाकिस्तान में क्या हुआ है, हमको ये देखना है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का क्या इमेज क्या है। बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बच्चे प्रोटेक्ट नहीं है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें सख्त से सख्त तरीन और इबरतनाक सजा देनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी जुडिशरी इस केस को सिंसियरली और इसके एक रिमार्केबल जजमेंट आनी चाहिए, एक रिपोर्टेड जजमेंट होनी चाहिए इस ज़ैनब केस में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियां ज़ैन कुरैशी एडवोकेट बतौर लीगल एक्सपर्ट हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, जो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पीनल कोड 375 के तहत इसको सज़ा देनी चाहिए। और ये जो जुर्म है चाइल्ड अब्यूज़ का और रेप का जो जुर्म है, खा वो कोई भी करे, ये मर्डर से भी एक हिनस और ख़तरनाक तरीन ये एक जुर्म है और इसकी सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। ज़ैनब के कत्ल के मुजरिम इमरान अली को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज 14 रोज़ा रिमांड के लिए, जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस के सामने पेश कर दिया है। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि मौजूद हैं स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में, और सी पैक के हवाले से आज उन्होंने बात की है। वो क्या की है? शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सी पैक से गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है,
वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस इजलास में वन बेल्ट वन रोड के असरात के मौजू पर मुबाहिसा हुआ, जिससे खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC एक खित्ता एक सड़क का अहम जुज़ है और यह मनसूबा खित्ते में इक़्तिसादी सरगर्मियों के फ़रोग़ और खुशहाली का बायस होगा। इलाकाई रवाबित के इस मनसूबे से खित्ते के अवाम के एक दूसरे के करीब आएंगे। जो जितने भी लोग और जितने भी ममालिक और एरियाज इस चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट होंगे, वो एक दूसरे के करीब आएंगे और ट्रेड बढ़ेगी। CPEC से गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद भी बहाल हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को अपनाया है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात से पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क के तौर पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि CPEC मनसूबा खित्ते में इक़्तिसादी सरगर्मियों के फ़रोग़ और खुशहाली का बायस होगा। हमारी सनत और बरामदात में नुमायां इजाफा हो रहा है। सड़कों, बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बना दिया गया है। मुबाहिसे में चेयरमैन चाइना नेशनल कॉरपोरेशन वन बेल्ट वन रोड मनसूबे को खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम का सबब करार देते हुए उन्होंने कहा है कि वन बेल्ट वन रोड मनसूबा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल की ज़रूरत है। बहुत अहम इजलास जो कि स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में हो रहा है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से मुतल्लिक, और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो रहा है दुनिया में, और दुनिया के जो दीगर ममालिक आपस में कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं ट्रेड के हवाले से, उसमें मज़ीद बेहतरी के लिए हर साल ये इजलास होता है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी उसमें मौजूद हैं और उनकी गुफ्तगू मैंने आपको बता दी है। कराची पुलिस की अब आप इसको कहिए कि साबिक SSP मलीर राव अनवार जो कि काउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी शोहरत रखते थे और 250 से ज़्यादा वो इनकाउंटर्स कर चुके। एक जो अब उनका इनकाउंटर सामने आया, फेक इनकाउंटर, जिसमें जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला नकीबुल्लाह महसूद अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसके बाद कैंपेन चली और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में, मुल्क भर में और फाटा में लोग सड़कों पर निकले। लाहौर, इस्लामाबाद में भी अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। कबायली हजरात के साथ साथ जो नॉन कबायली हजरात हैं, जो लोग हैं दूसरे, उन्होंने भी बाहर निकल कर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और नकीबुल्लाह महसूद के लिए इंसाफ की अपील की। जो इल्ज़ामात राव अनवार की जानिब से लगाए गए वो झूठ पर मबनी निकले और उनका निकाह भी सामने आ गया। जो इल्ज़ामात नकीबुल्लाह महसूद पर राव अनवार ने लगाए वो तमाम झूठ पर मबनी निकले और उसके बाद फिर राव अनवार कहते रहे कि ये निकाह नहीं हुआ था इसके बच्चे नहीं थे, ये इतनी देर से कराची में नहीं रह रहा था। वो तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद निकले। नकीबुल्लाह महसूद बेकसूर साबित हुए और उसके बाद से उनको मुअत्तल किया गया। SSP मलीर राव अनवार को मुअत्तल करने के बाद अब वो रूपोश हैं और उनका कोई अता पता नहीं। वो अपने टेन्योर में 57 से ज़्यादा दुबई के दौरे कर चुके और वो बज़रिया कराची जाते रहे। अब उन्होंने राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की बज़रिया इस्लामाबाद, लेकिन नाकाम हुई। राव अनवार ने कहा कि वो क्यों भागेंगे, उनको कौन रोक सकता है। कराची पुलिस की टीम राव अनवार की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद जाएगी और हमारी मालूमात के मुताबिक राव अनवार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को छापों की इजाज़त भी मिल गई है। आज सिंध ने राव अनवार की गिरफ्तारी के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात का हुक्म दे दिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुमकिन तौर पर राव अनवार इस्लामाबाद से फरार की कोशिश के बाद कराची नहीं आए। राव अनवार की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस इस्लामाबाद जाएगी और राव अनवार की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस से भी, जो कैपिटल सिटी पुलिस है, उससे भी मदद ली जाएगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि राव अनवार की इस्लामाबाद में लोकेशन ले रहे हैं और इस्लामाबाद के साथ कराची में भी राव अनवार की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाएंगे। ये आज की दिन भर की टॉप स्टोरीज थी जिन पर हमने तफसीली बात की। रुखशान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। आप खिदमत दें, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।